एनडीए का भाग कौन दल बनेगा, कौन नहीं बनेगा और क्या क्या उनके विषय हैं, क्या क्या उनसे मुद्दों पे चर्चा हुई है, ये केंद्रीय पार्टी तय करेगी। आपने देखा कांग्रेस जिस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल करती रही है, प्रधानमंत्री जी की जाति के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी राहुल गांधी जी ने की, माननीय न्यायालय ने उन्हें सजा हुई है। तो इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा करते रहे। तो ये चुनावी लोग हैं, सीजनल लोग हैं और सीजनल लोग चुनाव इस समय समाज में जातीय टकराव, तनाव, भेदभाव पैदा करके ये अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। जनता को गुमराह करके सत्ता प्राप्त करने का इनका लक्ष्य है। प्रदेश की और बिहार की जनता अब इनके भ्रम में झांसे में आने वाली नहीं है। आज सुल्तानपुर में काशी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र और अवध क्षेत्र के जो निर्वाचित नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, उनका एक दिन का प्रशिक्षण वर्ग आज सुल्तानपुर में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से देश की और जनता के बीच में है। कोई छुट्टी नहीं है। ये प्रश्न उन लोगों को खड़ा करना चाहिए जो चुनाव के समय, चुनाव के बीच में आकर इस तरह की अलग बातें कर। 70% आरक्षण की बात वहाँ पे हुई है, निर्णय लिया है, राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी है। तो क्या उत्तर प्रदेश में इसका क्या रहेगा, असर क्या रहेगा? हमारी पार्टी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार का जहाँ तक मामला, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन 33 वर्षों से लालू यादव जी और नीतीश यादव जी की, वो नीतीश कुमार जी की पार्टी सरकार में है। अगर कोई असुविधा है, असहज स्थिति थी, तो वो 3 साल में जवाब दे किसकी? 33 सालों में उन्हें तो पूरा करना है और उन्हें ये सब काम करने से रोका किसने है? तो ये चुनावी लोग हैं, सीजनल लोग हैं और सीजनल लोग चुनाव इस समय समाज में जातीय टकराव, तनाव, भेदभाव पैदा करके ये अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। जनता को गुमराह करके सत्ता प्राप्त करने का इनका लक्ष्य है। लेकिन देश की, प्रदेश की और बिहार की जनता अब इनके भ्रम में झांसे में आने वाली नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारी योजनाएं, हमारी पार्टी गरीब कल्याण को लेकर अपना, हमारा कमिटमेंट स्पष्ट है। हमारी योजनाएं, हमारी पार्टी गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक जातिगत जनगणना वाला विषय है, हमारी पार्टी किसी भी स्वरूप में विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर निर्णय करना है। हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनका भी हम लोग प्रशिक्षण करते हैं। तो हमारी पार्टी के नेतृत्व के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधि और नगर निकाय के चुनावों के प्रतिनिधि का प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारी पार्टी की ओर से चल रहा है। जिला पंचायतों में सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग 1-2 दिन का हमने हरियाणा में संपन्न हो गया। सभी जिला पंचायतों के सदस्यों के वर्ग संपन्न हो गए और ब्लॉकों के बीडीसी मेंबरों के भी प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। ऐसी सभी नगर पालिका अध्यक्षों के, वो नगर पंचायत अध्यक्षों के प्रशिक्षण वर्ग हमने प्रारंभ किए हैं। आज सुल्तानपुर में काशी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र और अवध क्षेत्र के जो निर्वाचित नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, उनका एक दिन का प्रशिक्षण वर्ग आज सुल्तानपुर में आयोजित किया गया है। सरकार की योजनाओं के प्रति उनकी जानकारी, उनके नगर निकाय क्षेत्रों में किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को बेहतर समझ के नगर के विकास के लिए उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके, अलग अलग सत्रों में, 4 सत्रों में ये प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया है। उनकी कार्य क्षमता बढ़े और जनता के प्रति जवाबदेही और सरकार की योजनाओं का किस प्रकार से बेहतर प्रबंधन के द्वारा शहरी क्षेत्र को सजाने का और संवारने का जो मोदी जी का और योगी जी का संकल्प है, उसे पूरा कर सकें। इस प्रकार का प्रयास अलग अलग 4 सत्रों में आज हम लोग कर रहे हैं। साल में पहली बार गए माननीय प्रधानमंत्री जी कल जो मीराबाई जी के 525वें जन्म उत्सव के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, हेमा मालिनी जी हमारी सांसद है, उसकी आयोजक है। तो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। वहाँ उन्होंने मीराबाई जी की स्मृति में एक डाक टिकट और 525 रुपये का एक सिक्का जारी किया है।
तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, माननीय प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने उसमें प्रतिभाग किया है। विपक्ष का कहना है कि अब इतने देर में क्यों गए, अभी तक पहले नहीं गए, और लगातार राजस्थान को साधने की कोशिश हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से देश की और जनता के बीच में है, कोई छुट्टी नहीं है। ये एक प्रश्न उन लोगों को खड़ा करना चाहिए जो चुनाव के समय, चुनाव के बीच में आए के इस तरह की अलग बातें करते हैं। 5 राज्यां बदल जाएंगी, उत्तर प्रदेश की क्या इस पर क्या भाजपा एक राजनीतिक जीवंत राजनीतिक संगठन है और हम लोग अपने कार्यक्रम और अपने अपने अभियानों के माध्यम से लगातार जनता के बीच में है। हमारी सरकारें हैं जहाँ, तो हम अपनी सरकार का लेखा जोखा लेकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में है। अब निर्णय जनता को करना, हम जो भी निर्णय जनादेश आएगा हम जनादेश का सम्मान करते हुए और अपनी अगली तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे। सरकार का जो इस पर स्टैंड है, हम लोग सरकार के स्टैंड के साथ हैं। आपने देखा कांग्रेस जिस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल करती रही है, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा, मणिशंकर अय्यर या इस प्रकार के जो लोग हैं कांग्रेस के, जिस प्रकार इनकी बयानबाजी ये करते हैं, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की जाति के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी राहुल गांधी जी ने की, माननीय न्यायालय ने उन्हें सजा हुई है। तो इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा करते रहे, लेकिन मेरा अपना निजी मत ये है कि हमें भाषा की मर्यादा नहीं लागनी चाहिए। लोकसभा चुनाव आ रहा है, एनडीए का भाग कौन दल बनेगा, कौन नहीं बनेगा और क्या क्या उनके विषय है, क्या क्या उनसे मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये केंद्रीय पार्टी तय करती है, राज्य का विषय नहीं है। लेकिन मैं इस आपको विश्वास दिला आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रदेश की जनता के सामने कि जो भी विषय है हम लोग गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं और हमारी प्रतिबद्धता में है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जो जो बातचीत केंद्रीय पार्टी की हुई होगी उसे भाजपा पूरा करेगी। रूप से आपने जो विषय रखा है एक बार बातचीत करके ऊपर अवगत कराएंगे, लेकिन सरकार का माननीय योगी जी का जो संकल्प है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ उस संकल्प और उनके प्रयास के कारण आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है और इसके कारण बड़ी संख्या में निवेश कारोबार उत्तर प्रदेश में आया है। आप देखेंगे पलायन बहुत कम उत्तर प्रदेश के लोगों का बाहर हुआ है और आज उस निवेश के कारण, इंडस्ट्री के कारण हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की एक बड़ी उपलब्धि। धन्यवाद।